अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 26 जुलाई 2024 है। 26 जुलाई 2024 है, जुम्मा का दिन है। तकरीबन 8:30 बजे हुए और मैं यहाँ कहीं दूर जंगल में आकर गाड़ी लगा करके वीडियो बना रहा हूँ। तो नाज़रीन इकराम, जैसे कि मैं हर हफ्ते वीडियो बनाता हूँ, 5-6 वीडियो तकरीबन बनाता हूँ और मेरी सारी की सारी वीडियो पॉलिटिकल होती हैं, देश की सुरक्षा के लिए होती हैं, देश की हिफाजत के लिए होती है और मुसलमान कौम की हिफाजत के लिए, हिंदुस्तानियों की हिफाजत के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, जो मेरा जो सबसे बड़ा अहम रोल है, वो दुनिया भर की औरतों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए है। क्योंकि आज के इस दौर में जो एल्यूमिनेटी खुफिया की एजेंसी के लोग हैं, जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, जो दुनिया में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, उनका सबसे पहला कानून यही है, सबसे बड़ा हसीन ख्वाब यही है कि दुनिया भर की खूबसूरत औरतों को वो पकड़ ले जाएं और अपने बिस्तर पे सुलाएं। दुनिया भर की खूबसूरत औरतों के साथ वो मज़े करें, उनकी इज़्ज़त लूटें, उनको बाज़ार में बिठा दें, औरतों के साथ उनकी इज़्ज़त लूटकर शराब और अय्याशी की ज़िंदगी गुजारें। दुनिया में सारी हुकूमत, सारी दौलत, सब कुछ उनके बाप का हो और दुनिया की सारे मुल्क की खूबसूरत जवान लड़कियां, कमसिन कच्ची कली लड़कियां, ये सब उन जालिमों के बिस्तर पे हों और उनकी जमात के लोगों के बाज़ार में हों, अय्याशी के अड्डे में हों, ताकि उनसे वो शराब और अय्याशी की ज़िंदगी गुजारें। ठीक उससे भी कहीं ज़्यादा, जैसा कि पिछले किसी ज़माने में शद्दाद ने दुनिया में जन्नत बनाई थी, लेकिन शद्दाद का भी ये इरादा नहीं था, ये प्लान नहीं था कि वो सारी ज़िंदगी शराब और अय्याशी की ज़िंदगी गुजारा करे। वो तो एक किसी बात पर उसने दुनिया में तकब्बुर में आकर के दुनिया में जन्नत बनाई थी शद्दाद ने, लेकिन अल्लाह ने उसकी जन्नत को ज़मीन में धंसा दिया और उसको बड़ी सज़ा दी। वो जहन्नम में जाएगा इंशाअल्लाह क़यामत के दिन। तो मेन मौजू जो है, मैं लोगों को ये बता दूं कि मेरा जो मेन मौजू है वो औरत की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए है। औरत ज़ात जिसको जालिम इस वक्त का सुपर पावर बाज़ार में बिठाना चाहता है और दुनिया भर की खूबसूरत औरतों को पकड़कर अपने बिस्तर पे लिटाना चाहता है। कुछ लोग ये मेरी वीडियो देखते होंगे, जैसे मेरे कुछ अपने ख़ास होंगे तो वो उनको बुरा लगेगा, लेकिन दुनिया के लोगों के लिए है और अपने ख़ास लोगों के लिए भी है, सबके लिए है। तो इस वक्त जो मैं आज बयान करने वाला हूँ, आज जो बोलने वाला हूँ, कुछ पारिवारिक ज़िंदगी पर बोलने वाला हूँ, कुछ घरेलू मामले में बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ बहुत सारी घरेलू ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं और घरेलू ज़िंदगी जो बर्बाद होती है उसके पीछे असल राज क्या होता है ये कोई नहीं जानता, और जो कोई भी थोड़ा बहुत जानता भी है वो समझता नहीं कि जो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है उसकी वजह क्या है। वाक़या हो गया है, वाक़या मालूम हो गया है, लेकिन ये नहीं जानते कि किस वजह से ये ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। चूँकि मैं एक पढ़ा लिखा आलिम भी हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि किसी मदरसे में या किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे ख़ास स्पेशल तालीम दी है, मुझे ट्रेनिंग दी है। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, बड़े से बड़े आलिम से मैं बातचीत कर सकता हूँ और बड़े से बड़े आलिम मेरी बात को गलत नहीं कह सकते। तो आज की वीडियो में कुछ घरेलू टाइप के बनाना चाहता हूं कि घर में जैसे लोगों की, बहन बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, वैसे मैं पिछली वीडियो में बार बार कह चुका हूं कि मुसलमान कौम की बेटियों को चाहिए कि अपने ख़ानदान में शादी करें, लेकिन काफिरों ने, जालिमों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने ऐसी हवा फैला रखी है कि लड़कियां बड़े बड़े सपने देखती हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाया जाता है, लेकिन वो सारे सपने
अंधविश्वास के होते हैं, सारे सपने में कोई हकीकत नहीं होती। आगे चलकर वो उनका सारा सपना टूट जाता है और ज़िंदगी भर वो मायूस रहती है। उनको पता भी नहीं चलता कि वो सारी ज़िंदगी एक बड़ी खुशी से महरूम है। क्यों? उसकी वजह क्या? वो कुछ सोचती भी नहीं, समझती भी नहीं, और गम अल्लाह को कोसती रहती हैं। अल्लाह ने मुझे दुख मुसीबत दिया है, जैसे दुख मुसीबत दिया वैसे झेलती रहूँगी, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, ये आपकी हाथ की करतूत है, अपने आपने हाथ से कमाया है आपने ये जो कुछ मुसीबत तुम्हारी ज़िंदगी में आई है। तो इसके लिए बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बचने के लिए मुसलमान कौम की बेटियों को चाहिए कि अपने ख़ानदान के 19-20 जो तुमको पसंद हो ना हो, 19-20-22 लड़कों से पसंद करके उनसे शादी करो। यानी ऐसा भी नहीं कहता कि बड़े उम्र से शादी करो, ऐसा नहीं कहता कि किसी बीमार वगैरह से करो, नहीं। अच्छा लड़का हो, आपकी पसंद के म्यार में 19-20-21-22 हो तो कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारा घर परिवार सब एकजुट रहेगा। और देखने में भी क्या आता है कि कभी कभी अक्सर होता है जो ख़ानदान, जो परिवार पढ़ा लिखा नहीं होता, इस्लामी तालीम याफ्ता नहीं होता, उसके अपने परिवार में बहुत बुराई होती है, क्योंकि वो बुराई से परहेज़ नहीं करते, एक आज़ादाना ख्याल से ज़िंदगी जीते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी परिवार में माँ बाप बड़े बुज़ुर्ग नहीं होते तो वो बिल्कुल आज़ाद ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि वो भी बेचारे मजबूर होते हैं। उनके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं होता, आगे पीछे कोई नहीं होता, और एक तरह से उन जिनका कोई सहारा नहीं होता उसको दुनिया में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बड़ी मेहनत कश ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। यानी ये कि अगर कोई माँ बाप बड़ा बुज़ुर्ग नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, तो छोटा बच्चा को फ़िक्र हो जाती कि मेरे घर में इतना परिवार है, कैसा घर का खर्चा चलेगा। एक छोटा बच्चा जो स्कूल जाने की उम्र है और जो अपने दोस्तों के साथ खेलने हंसने बोलने की उम्र है, उस स्कूल जाने की उम्र में, हंसने खेलने की उम्र में वो मेहनत मजदूरी करता है और अपने घर परिवार को संभालता है। लेकिन चूँकि वो बच्चा ज़्यादा इल्म वाला नहीं होता, पढ़ा नहीं होता, तो उससे बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। वो अपने परिवार से बड़ी मोहब्बत करता है, लेकिन लाइल्मी की वजह से परिवार में जो कदम उठाना चाहिए वो नहीं उठाते, जो नहीं उठाना चाहिए वो कदम उठा लेते हैं, जिसकी वजह से घर परिवार में बड़ी मुसीबतें का सामना करना पड़ता है। इस तरह के बहुत सारे वाक़या मेरे नज़रों के सामने से गुजरे हैं। क्या होता है, घर में बच्चे भी होते हैं, बच्चियां भी होती हैं। अब एक बंदा है जो घर चलाए कि घर के बच्चे बच्चियों को देखे। अब घर के बच्चे बच्चियां भी वो मजबूर हो जाते हैं, सब क्या करें, तो माहौल के हिसाब से, माशरे के हिसाब से जैसे वो उनको वक्त मिलता है वैसे वो गुजारते हैं। अब ऐसे में कोई गलत आदमी मिल जाता है, सही आदमी मिल जाता है, कभी कभी वो उनको सपोर्ट करते हैं, अच्छी राह दिखाते हैं, कभी कभी कोई गलत आदमी मिल जाता है तो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा लेते हैं। मजबूरी का जो फ़ायदा उठाते हैं वो लोग बहुत बुरे होते हैं, लेकिन कुछ हद तक वो लोग भी थोड़े सही होते हैं, क्योंकि ये ज़माना जाहिलियत का है, ये ज़माना मतलब का है, एक हिंदू में कहते हैं कि ये घोर कलयुग का है, और ये ज़माना में कोई किसी का नहीं होता। तो ऐसे में अगर आदमी कोई किसी की मदद करता है तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा भी उठा लेता है। तो खैर, मैं इसको बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं बोलूँगा, और ऐसे वाक़या हो जाते हैं। ये मैं बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, लेकिन हर किसी के साथ समझ में नहीं आएगा। आज की दिन की वीडियो मेरे ख्याल से जिस घर में घरेलू मामले में मसला हो जाता है शायद उनके समझ में आ जाए। परिवार की लड़कियां अपने आप को फैसल मान लेती हैं कि फ़ैसला करने वाले अब हम ही हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करते हैं और फ़ैसले उनके अच्छे नहीं होते, मोहब्बत के होते हैं। हालांकि वो अपने परिवार वालों से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत के दायरे में रहकर वो फ़ैसला करते हैं, लेकिन वो फ़ैसला उनको नुकसान पहुंचा देता है। और इससे पहले के वाक़या पर उनको कुछ खबर नहीं होता, और जो इल्म होता है उसको नज़रअंदाज करते हैं
और वो एक मुसीबत, वो एक अलग चीज़, एक अलग बीमारी होती है जो अपनी जगह पर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और उसका कोई इलाज नहीं करते। उनको कुछ पता ही नहीं होता कि ये एक बीमारी है, इसका इलाज नहीं करोगे तो आगे चलकर क्या नुकसान होगा। तो वो अपने हिसाब से चलते रहते हैं, लेकिन आगे चलकर वही बीमारी वो सामने खड़ी हो जाती है एक बड़े मर्ज की शक्ल में। फिर उसका उनको मजबूरन सामना करना पड़ता है, जिससे कि उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। मैं चाहूँगा कि घर परिवार वाले आज की मेरी वीडियो ज़रूर देखें और इस पर सोचें विचारें। अपने मन से फैसला ना करें, किसी बड़े बुज़ुर्ग से पूछ ले, बड़े बुज़ुर्गों से सलाह कर ले और फिर फैसला करें, तो घर परिवार में नफ़रत नहीं फैलती और मोहब्बत फैलाएं। मैं तो यही चाहूँगा, खुलकर बोलना भी मुझे एक थोड़ा संकोच है। वैसे जब भी मैं ऐसे परिवारों में जाऊँगा जिस परिवारों में बड़े बड़े मसले हैं, ऐसे शादी ब्याह के, लड़का लड़की के, मियाँ बीवी के घरेलू मामले में, इस अंदरूनी मामले में, तो मेरी आरज़ू है कि मैं लोगों को जा कर के मोहब्बत का सबक पढ़ाऊँ, उनको मोहब्बत का सबक याद दिलाऊँ कि प्यार मोहब्बत का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है। एक गाना भी है कोई, बड़ा प्यारा होता है। अगर दिल में मोहब्बत हो तो लोगों की बड़ी बड़ी गलतियां लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं, और अगर दिल में प्यार मोहब्बत ना हो तो छोटी सी भी गलती वो लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा कर देती है और अच्छा खासा रिश्ता ख़राब कर देती है। लोग आज ज़माने में छोटी छोटी बातों पे लड़कर घर बार, रिश्ता नाता सब तोड़ बैठते हैं। बाद में इनको एहसास होता है कि हमारा रिश्ता नाता टूटा तो किस बिना पर, एक छोटी सी बात की वजह से। तो ऐसा होता है क्योंकि एक छोटी सी बात की गलती होती है, फिर उसमें थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर उसको चीर फाड़ के और बड़ा कर देते हैं, सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। अब जिसको समझाओ वो समझता है कि ये मेरे खिलाफ बोल रहा है, तो ये भी बात गड़बड़ हो जाती है। और जब तक सच्चाई पे ना चलो तब तक मसले का हल नहीं होता, बात और बिगड़ती जाती है। मैं कोशिश करना चाहता हूं कि लोगों को प्यार मोहब्बत का सबक दे करके मैं लोगों को सही रास्ते पे ले आऊं, और लोग जो अपने घरेलू ज़िंदगी को बिगाड़ करके, गलत फैसला करके, गलत कदम उठाकर अपनी ज़िंदगी को जहन्नम बना लेते हैं, अपने घर की मासूम बच्चियों का घर बर्बाद कर देते हैं, उनको थोड़ा सबक मिले, उनको थोड़ा नसीहत मिले कि उन्हें अपने बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बल्कि दुनिया है, थोड़ा दुख मुसीबत आता है, उसका मुकाबला करो और थोड़े दिन के लिए खामोश हो जाओ। अल्लाह सब रास्ता निकाल के बेहतर दिन ला देता है, अच्छे दिन बदल देता है, बुरे दिन को ख़त्म कर देता है, अच्छे दिन ला देता है। तो सब प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं, फिर भूल जाते हैं कि वो बुरा दिन कभी था। ये दुनिया का सिस्टम है। अल्लाह ताला कल क़यामत में भी यही जिक्र करेगा। हर बुरे इंसान को दुनिया में जो जितना बुरा होगा, जितना अल्लाह ने उसको दौलत दी होगी, जितना वो खुशहाल था दुनिया में, उन सबको, शराब और अय्याशी की ज़िंदगी जीने वाले को, जिसको चाहेगा उठा के जहन्नम में डालेगा और फिर निकालेगा। यानी जहन्नम में ऐसे डुबोएगा, फिर एक बार डुबो के निकालेगा और पूछेगा कि दुनिया में तो कितना खुश था। वो बोलेगा, अल्लाह मियाँ मैं तो दुनिया में कभी खुशी नहीं था। क्यों? अभी जहन्नम की आग में जल के डूब के निकल रहा है ना, उसको सारी खुशियां दुनिया की भूल गया वो। ऐसे दुनिया में जो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत में ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलों में ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें उन पर आती हैं, यतीमी की, माँ बाप का साया उड़ जाता है, गुर्बत का, बड़ी मेहनत मजदूरी करके वो वक्त गुजारते हैं। उसके बावजूद भी छोटी मोटी बातों में लपड़े झगड़े में पड़कर वो बड़े बड़े दुख में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसे तमाम दुख, अगर वो सच्चे मुसलमान बन जाएं और सच्चे मुसलमान हो जाते हैं, और सच्चे मुसलमान अगर ऐसा होते हैं, तो उस सच्चे मुसलमान को अल्लाह ताला फिर उठा के जन्नत में ऐसे डुबोता है, निकालता है, जन्नत में घुमाता है, जन्नत का एक चक्कर लगवा के बाहर लेके आता है, और फिर उससे पूछता है कि तूने दुनिया में कभी कोई मुसीबत देखी है?
तो वो बेचारा कहता है नहीं, मैं तो दुनिया में कोई मुसीबत देखी ही नहीं। मैं दुनिया में कब था, मैं दुनिया में कौन सी मुसीबत झेला, कोई मुसीबत नहीं। और दुनिया की सारी मुसीबतें भूल जाता है सिर्फ जन्नत का एक चक्कर लगाने के बाद। अल्लाह उससे हंसता है, बोलते क्या बात है। हालांकि वो इंसान सारी जिंदगी वो मुसीबत में रहा है। हालांकि वो नेक इंसान सारी जिंदगी दर्द और मुसीबत और तकलीफ में जिंदगी गुजारा है, बावजूद इसके वो कहता है नहीं जी मैंने कभी मुसीबत देखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्नत में उसको एक बार डुबो के निकाल देते हैं। यानी एक बार जन्नत में डुबो के निकाला मतलब एक बार जन्नत के फेरे लगवा दिए, पूरी जन्नत घुमा के ला के बाहर निकाल के पूछते भैया तू कभी दुनिया में दुख मुसीबत देखा है? नहीं नहीं कभी नहीं देखा। जैसे होता है ना चाय के एक गिलास में गर्म पानी लेके उसमें टी बैग को डुबो निकालो, ऐसा ही होता है। तो मेरे दोस्तों, जब कोई घरेलू मसले में अगर कोई मसला पड़ जाए, घरेलू कोई मामले में कोई मसला पड़ जाए, लड़ाई झगड़े फितना फसाद शादी ब्याह कोई भी मसला पड़ जाए, अल्लाह आपको तौफीक दे, थोड़ा सब्र करो, जज्बात से काम न लो, सब्र और तहम्मुल से काम लो और अल्लाह पे भरोसा रखो। अल्लाह तबारक ताला अपने किसी न किसी बंदे को भेजकर मसले को हल करा देगा। जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके भरोसे को कायम करता है। जो अपने खुद कोशिश करता है कि मेरा मसला हल हो जाए, मेरे घर के हालात ठीक हो जाए, या किसी के शादी ब्याह रिश्ता टूटने का कुछ होता है तो इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।